नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैंने अभी तक बेटी को नहीं देखा है, साक्षी मर्डर केस सामने आया। पीड़िता की मां का बयान। बाप वेल्डर, खुद करता था एसी रिपेयर का काम। पड़ोसियों ने बताया कैसे हत्यारा बना साहिल। साहिल के पड़ोसी ने बताया कि साहिल को देखकर कभी नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ करेगा। उसकी किसी पड़ोसी से कभी लड़ाई नहीं हुई। साहिल के पिता सरफराज वेल्डर का काम करते हैं, वहीं साहिल एसी रिपेयरिंग का काम करता था। 16 बार चाकू से वार, भारी चीज से सिर पर हमला, पोस्टमार्टम का इंतजार। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड पर पुलिस का ताजा बयान सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला कि 16 साल की नाबालिग लड़की को 16 बार चाकू मारा गया। किसी भारी वस्तु से हमला करने के बाद उसका सिर फट गया। पुलिस विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शाहबाद मर्डर केस पर पीड़िता की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया, मेरे घर पर एक लड़की बताने आई थी, मुझे उसकी बात झूठ लगी थी। मैंने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। तब तक वहाँ पुलिस आ गई और मुझे वापस ले गई। बाद में मैंने अपने पति को बताया। मैंने अभी तक बेटी को नहीं देखा है। साहिल के हाथ में कलावे का राज क्या? दिल्ली को दहला रहे साक्षी मर्डर में लव जिहाद एंगल। साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के दौरान एक पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसमें साहिल के हाथ में कलावा बंधा दिख रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। साक्षी हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई अशिक्षित व्यक्ति भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि किसी की इतनी निर्मम हत्या कर दे। समाज की सोच में बहुत कमी आ रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। वे जैसे सामाजिक माहौल में पला वैसी ही उसकी सोच बनी। आजकल के समाज की स्थिति सोचने वाली है। परिवारों को सोचना चाहिए कि अपने लड़कों को कैसे पालें कि वे किसी की हत्या ना करें। दिल्ली के शाहबाद डेयरी के पास 16 साल की साक्षी की बेरहमी से उसके 20 साल के प्रेमी साहिल ने बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन वहां मौजूद लोगों का दिल नहीं पसीजा। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे बचाने नहीं आया। साक्षी का हत्या का सीसीटीवी फुटेज देख बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसा वैसी हमला होता तो भी क्या ये लोग ऐसे ही चलते चले जाते? जानवर सिर्फ वो नहीं, सब हैं। माँ बोली, भाभी के साथ रहती थी साक्षी, साहिल का जिक्र घर में कभी नहीं किया। साक्षी की मां ने बताया उनकी बेटी अपने भाभी के घर रह रही थी। उनके मुताबिक साक्षी ने कभी साहिल को लेकर घर में कोई चर्चा नहीं की थी। उन्होंने बेटी के लिए इंसाफ मांगते हुए कहा कि साहिल को पूरी जिंदगी की सजा हो या फिर फांसी दी जाए। 21 बार चाकू घोंपा, पत्थर पटके, पुलिस पकड़ में ऐसे अकड़ रहा जैसे बड़ी बाजी मार ली हो। साहिल सच में हैवान है। गलतियां कौन नहीं करता, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उसका एक दायरा होता है। आप किसी की हत्या कर दें, ये गलती नहीं कही जा सकती, खासकर जब हत्या के बाद आपको बिल्कुल पछतावा नहीं हो। तो साफ है कि आपने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ हैवानियत की है। साक्षी को दनादन 21 बार चाकू घोंपने के बाद जिस तरह उसके अधमरे शरीर पर बार बार पत्थर मारा, उससे साहिल की हैवानियत तो झलक ही गई है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद उसने जो हाव भाव दिखाया है, उससे साफ हो गया है कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसके चेहरे से हैवानियत साफ झलक रही है। वो ऐसे अकड़ कर बैठा है जैसे वो बड़ा मैदान मार लिया हो। एक बार ये भी मान लिया जाए कि साक्षी के व्यवहार से वो आहत हो गया हो और गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी, लेकिन इस तरह से चाकू पर चाकू घोंपता जा रहा है। फिर जब साक्षी का गोदा हुआ शरीर सड़क पर धड़ाम हो जाता है तो उस पर बार बार पत्थर पटकना, ऐसा कौन सा गुस्सा है जो 21 चाकू मारने के बाद भी शांत नहीं हुआ? इतना ही नहीं, 4-5 बार पत्थर मारने के बाद वो हैवान वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले ही पल फिर लौटता है और फिर से पत्थर पर पत्थर बरसाता है। सोचिए, ये प्यार में पड़े आशिक की करतूत हो सकती है भला? मान लेते हैं कि साक्षी ने उसकी भावनाएं आहत की होंगी, लेकिन दिल दुखने पर कोई प्रेमिका की ऐसी भयावह हत्या करता है क्या? चलिए एक बार मान लेते हैं कि साहिल हद से ज्यादा गुस्सैल है। उसने गुस्से में 21 बार चाकू गोदा और बार बार पत्थर मारा, लेकिन बाद में तो उसे अपनी गलती का एहसास होता। अगर उसे लगता कि उसने गुस्से में वो कर दिया तो जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो जरूर उसे पछतावा होता। क्या इस तस्वीर को देखकर कहीं से लगता है कि साहिल को अपनी हैवानियत पर थोड़ा सा भी पछतावा है? तस्वीर तो उसके दिल की बात साफ बयां कर रही है। उसके शैतानी चेहरे से साफ दिख रहा है कि उसे पछतावा तो दूर, अपने किए पर गर्व है। तभी तो वो अकड़ कर बैठा है और कैमरे के सामने ऐसे पोज दे रहा है जैसे कि किसी को संदेश दे रहा हो।
मैंने कर दिखाया, मैंने मैदान मार लिया, मैंने वो कर दिखाया, जो सबके बूते की बात नहीं।